everyone, welcome back to a fresh new video. I hope everybody is doing good. Okay. So I just reached San Jose airport and यहाँ पे काफ़ी देसी लोग रहते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं. तो I just met one of them and he wanted to come in the vlog. सर आपका नाम क्या है? सचिन. सचिन. आप कहाँ से? चंडीगढ़ से? नहीं, हरियाणा से. हरियाणा से. नियर दिल्ली, सोनीपत से. हाँ, सोनीपत से है. तो मैं ब्लॉग कर रहा था and he was like सर आप ब्लॉग करते हो एंड ये यहाँ पे 1.5 साल से है. सैन होजे एयरपोर्ट पे काफ़ी देसी लोग काम करते हैं क्या? हाँ, काफ़ी करते हैं. क्योंकि ओकलैंड पे तो मुझे कभी इतने दिखे नहीं. ओकलैंड पे तो प्रॉपर यहीं के लोग होते हैं. सैन होजे पे अपने देसी लोग ज़्यादा होते हैं. तो अगर आप कभी सैन होजे एयरपोर्ट आ रहे हो और अगर आपको ये दिख जाए तो इन्हें हाय बोल देना. फाइनली द सेमेस्टर हैज़ एंडेड एंड आई किड यू नॉट, ये मेरे अब तक के एकेडमिक जर्नी का सबसे टफेस्ट सेमेस्टर रहा है. 4 साल का बैचलर्स, 8 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर इन मास्टर्स. तो टोटल अब तक मैं 10 सेमेस्टर देख चुका हूँ. एंड वो 10 सेमेस्टर देखने के बाद ये जो मेरा 3rd सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स था, दिस वॉज बाई फार द टफेस्ट. जितना मैंने काम पूरे पिछले 4 साल 8 सेमेस्टर्स में नहीं किया होगा, वो सब मिला के उतना काम मैंने ये एक सेमेस्टर में किया है. सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट थे, प्रोफेसर्स और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी. बट आई एम ग्लैड कि सेमेस्टर ख़त्म हो गया. अब बस ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से ख़त्म हुआ है. वी हैव डन वेरी गुड इन इट. तो अभी इज़ फाइनली टाइम फॉर मी टू टेक अ ब्रेक. विंटर ब्रेक आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर हैप्पी प्लेस शिकागो. सो फ़िलहाल हूँ मैं सैन होजे एयरपोर्ट पे एंड माई फ़्लाइट इज़ एट 11:30 और अभी बज रहे हैं 10. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बातें करेंगे. एक चीज़ है कि मैं जब भी निकलता हूँ तब वेदर ख़राब ही होता है. मेरे अब तक की ट्रैवलिंग जर्नी का ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी भी फ़्लाइट पकड़ने जाऊँ तो या तो बारिश होनी है या तो क्लाउडी होगा या कुछ ना कुछ होगा. तो आज भी, कल नहीं था, ये पूरा हफ्ता मस्त धूप निकली थी. आज जब मुझे ट्रैवल करना है तभी बारिश हो रही है. सो दिस फ्लाइट इज़ ऑन टाइम एंड मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो थोड़ी बात कर लेते हैं. अब ये पूरे सेमेस्टर के दौरान मुझे बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे एंड उसमें से एक जो कॉमन क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग स्टूडेंट अकोमोडेशन. नाउ इट्स नेचुरल कि स्प्रिंग सेमेस्टर आ रहा है एंड लॉट ऑफ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर प्लानिंग टू कम टू यूएसए. तो अब इस टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए, वो होता है स्टूडेंट अकोमोडेशन फाइंड करना. नाउ आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि find yourself a housing or accommodation before coming to USA. Don't make it a point कि आप पहले USA आ रहे हो, कुछ दिन अपने होटल या मोटल में रह लिया and then you start finding yourself a house. Don't do that. इंडिया से ही या अपने होम कंट्री से before you come to USA, find yourself a proper accommodation. Now what are the methods जिससे आप एक proper accommodation ढूंढ सकते हो? So the traditional method is that you go to the community website. जो भी आपके यूनिवर्सिटी के आसपास की कम्युनिटी है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ and search for the housing plan. But in order to find a good accommodation, you will have to go through multiple community websites and then sit and tally कि कौन सी community में क्या चीज़ available है and कौन सी community का price क्या है and which is nearby to my university. Commute कैसे करेंगे? Is the accommodation good? Is the place safe? ये सारे questions आपको हमेशा आएंगे. So in order to solve this issue and to combine all these things at a single place, I want to talk about Amber. Now Amber is a student accommodation company and they help students finding the best accommodation for them. So let me tell you some features about Amber and how you can benefit the most out of it. First and foremost, as you can see on the screen, this is their website and the very best thing is that it's an easy search. Student can search from their home according to their preference and filter by locality and university. So whatever place you want to go, अगर आपको एक particular location पे जाना है या आपकी university एक particular location पे है, you just go to the website. आप वो university या वो location search करिए and उसके आसपास के सारे accommodation आपको दिख जाएंगे. Now the second thing that I want to talk about is choices. Now when it comes to finding housing, students don't often get a lot of choices, but Amber solves that issue for you and it gives you a variety of choices to select the best accommodation for you. Now the third and the most important thing that any student has to consider when he or she is going to a new country is about safety and security. Now when it comes to Amber, all of their listings are highly verified, secured, and they are equipped with a good security apparatus. Now last but not the least, let's talk about pricing.
So all the price that you see on Amber's website is inclusive of all the utilities. So the price is just not for the housing, but it also includes your extra expenses of electricity, water, sewage, trash. All of that is included in single pricing, and there are no hidden fees or additional charges when it comes to Amber. So these were all the perks a student can get when they go ahead and select their accommodation from Amber. But it just does not end there. So Amber also provides students with a 24/7 end-to-end support system, and if a student is stuck in the accommodation process, they can reach out to Amber anytime. Lastly, I want to talk about the cancellation policy of Amber. So if you have selected a housing with Amber, but in near future you find a better accommodation somewhere else, they also have a cancellation policy which is very student friendly. So go ahead, click the link in description, check out Amber, and if you are a student who's coming to USA in spring intake or fall intake or whenever and is finding an accommodation, Amber is the place to go. Link in description. So that was about student accommodation. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, feel free to reach out to me. मेरी फ्लाइट लग गई है, तो let's go and board the flight. And again, attention Spirit guests flying 241 servicing to Chicago. At this time, we are not beginning the boarding process as we're still waiting on our crew to arrive. To board on your flight. नहीं, हमारे पास बोर्डिंग फ्लाइट भी और हमें हमारी सीट भी पता है, तो कोई टेंशन नहीं है. तो मैं बोर्डिंग गेट पे आ गया हूँ. स्टिल जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि अभी और टाइम है, दे विल स्टार्ट बोर्डिंग 10-15 मिनट्स के बाद, क्योंकि उनका क्रू ही नहीं आया अब तक. और टेम्परेचर की बात करते हैं, यूएस में यूजुअली ये टाइम पे ठंड बहुत बढ़ जाती है. तो मैं कैलिफोर्निया में जहाँ पे था, सैन होजे, वहाँ पे टेम्परेचर 12 डिग्री 12 डिग्रीज़ जहाँ से मैं आया. अभी मैं जहाँ पे हूँ डैलस, तो डैलस का अभी करंट टेम्परेचर इज़ 14 डिग्रीज़. मतलब कैलिफोर्निया से भी गर्म है ये 2 डिग्री. अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ शिकागो का करंट टेम्परेचर आप देखो, -9. फट जाएगी मेरी. डिफरेंस देखो, -14 से 0 से -9. एंड yeah, it's probably the coldest winter I will ever see. मैंने max to max -1 -2 एक्सपीरियंस किया था इंडिया में, मनाली जब गए थे तब. अभी -9 ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं ये एक्सपीरियंस करूँगा. -9 -12. कल का क्या है, टुमारो इज़ गोइंग टू बी -10 -11. सो या, नेक्स्ट 1 मंथ बी एक्सपोज टू कंप्लीट कोल्ड, कंप्लीट विंटर. स्नोफॉल भी देखने मिलेगी, आप लोगों को भी स्नोफॉल देखने मिलेगी. सो वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सो वेट करते हैं, बोर्डिंग स्टार्ट होगी तब जाके बैठते हैं. एंड देन आई सी यू गाइज वंस वी रीच शिकागो. +12 degree in California, +14 degree in Dallas, and -12 degree in Chicago. ऑलराइट, सो फाइनली घर पहुंच गए हैं. मैं सुबह को निकला था 9 बजे के आसपास और अभी बज रहे हैं 12, शिकागो के 12, तो कैलिफोर्निया के 9 बजे होंगे. तो प्रॉपर 12 घंटे से मैं बाहर हूँ. एंड टेम्परेचर बहुत ठंडा है, -12 -13 डिग्रीज़. घर का टेम्परेचर हम लोगों ने 77 करके रखा है, बिकॉज़ बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है. सो या, अभी 1 महीना शिकागो में रहूँगा. अगर आप लोगों ने मेरे पुराने शिकागो के वीडियोज़ नहीं देखे जब मैं यहाँ पे समर ब्रेक के टाइम पे आया था, तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी. जाके पहले पुराने वीडियोज़ देखो एंड देन स्टार्ट विद द न्यू प्ले लिस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू कमेंट योर थॉट्स एंड लेट मी नो कैसा लगा. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एम्बर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.